हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल CS पाठशाला। माई सेल्फ CS चौधरी। तो हमारी जो सीरीज़ चल रही थी वो चल रही थी 10th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। और जो मेरी लास्ट वीडियो थी उस पर मैंने ये बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, क्या क्या उसके मेन ऑर्गन होते हैं और क्या उनका फंक्शन होता है। और आज का हमारा जो लेक्चर है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। इसमें भी सेम चीज़ हम मेन ऑर्गन के बारे में जानेंगे और उनका क्या फंक्शन होता है इसके बारे में जानेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले जैसा कि आपको पता है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और जो रिप्रोडक्शन है उसमें जो पहला इवेंट होता है वो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट होता है। तो जो मेल गैमेट होता है उसे हम स्पर्म कहते हैं और जो फीमेल गैमेट होता है उसे हम ओवा या फिर एग सेल कहते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ जो गैमेट है मीन्स फीमेल रिप्रोडक्टिव का क्या हो जाएगा, एग हो जाएगा, ओवा हो जाएगा। तो उसका जो फॉर्मेशन होता है वो ओवरी में होता है। तो इस जो स्ट्रक्चर आपको मैंने बनाया है, इसका जो स्ट्रक्चर बनाया है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसमें जो ओवरी है वो इस पार्ट को हम कहते हैं ओवरी। और ये पेयर में होती है, मीन्स 2 ओवरीज होती हैं। सिंगल में हम इसको ओवरी बोलेंगे, तो इसे हम कहते हैं ओवरी। क्लियर। तो पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हो गया रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवरी। अब इसका फंक्शन देख लीजिए। तो सबसे पहला फंक्शन तो यही हो गया कि यह जो ये करता है ये प्रोडक्शन करता है एग का। तो ये किसका प्रोडक्शन करेगा, एग सेल का। और ये एग सेल पेयर में होती है तो ये ऑल्टरनेटली इसमें प्रोडक्शन होता है, एक बार यहाँ होगा तो एक बार वहाँ होगा। ओके, तो ये ऑल्टरनेटली होता है प्रोडक्शन ऑफ एग सेल। और जो दूसरा फंक्शन होता है ओवरी का वो होता है कुछ ये हार्मोन सिक्रेट करता है जो हेल्प करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में या फिर रिप्रोडक्शन में। तो इसमें जो ओवरी से मेनली 2 सेक्स हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिसमें सबसे पहला जो है हार्मोन सिक्रेट करता है। और जो पहला इसका हार्मोन है वो होता है एस्ट्रोजन। और जो दूसरा हार्मोन है उसे हम कहते हैं प्रोजेस्टेरोन। क्लियर। तो ये 2 हार्मोन का सिक्रेशन होता है ओवरी में। तो एस्ट्रोजन है उसका जो मेन फंक्शन होता है गर्ल्स में, वीमेंस में, तो वो होता है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, जैसे वीमेंस की या गर्ल्स की जो वॉइस होती है वो काफ़ी मेलोडियस होती है और फिर उसमें ब्रेस्ट डेवलप होने लग जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं। तो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो एस्ट्रोजन होता है। और इसी के सिक्रेशन से ओवरी में एग सेल का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है और जो गर्ल्स होती हैं वो रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाती हैं। ओके। और जबकि जो प्रोजेस्टेरोन जो यहाँ पर ये हार्मोन है, जब कोई लड़की या गर्ल्स बेबी को कंसीव कर लेती हैं तो वहाँ पर ये उसको नरिशमेंट का करता है ये प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्लियर। तो ये तो बात हो गई ओवरी की, आई हो समझ में आयो। अब इसके बाद जो ओवरी से अटैच्ड ये आपको ये ट्यूब स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इन दोनों में, इस ट्यूब स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ओविडक्ट। इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे ओविडक्ट। और इसका अनदर नेम होता है और फैलोपियन ट्यूब। क्लियर। इस फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट का जो मेन फंक्शन होता है वो ये होता है जब ओवरी में एग सेल का फॉर्मेशन होता है और कोई स्पर्म आकर के उसको फर्टिलाइज कर देता है, तो उस फर्टिलाइज एग को इस ट्यूब से होते हुए वो कहाँ चला जाता है, यूट्रस में चला जाता है। तो ये एक प्रकार से पास प्रोवाइड कराता है। क्लियर। तो ये तो बात हो गई ओविडक्ट और फैलोपियन ट्यूब्स की। जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं यूट्रस। क्लियर। और इसको हम अनदर नेम वॉर्म भी कहते हैं। अब देखिए यूट्रस का क्या फंक्शन हो गया, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, जब एग जो है फर्टिलाइज हो जाता है तो वो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए यहाँ आ जाता है और इधर जो ये आपको लेयर दिखाई दे रही है उसमें एम्बेडेड हो जाता है। क्लियर। तो यूट्रस का काम क्या होता है, उस बेबी का नरिशमेंट करना, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना। क्लियर। तो ये तो काम हो गया यूट्रस का। उसके बाद यूट्रस
इसका जो यहाँ पर एंड पॉइंट है और यहाँ पर ये इसको हम कहते हैं वजाइना। ओके तो यहाँ पे यूट्रस और वेजाइना के बीच का जो कनेक्टिंग लिंक है या फिर जो यूट्रस की ओपनिंग है वेजाइना में, उसको हम कहते हैं सर्विक्स। यहाँ पर जो पार्ट है, ओके तो इसका काम भी यही हो गया, वेजाइना और यूट्रस को कनेक्ट करता है। और जो लास्ट हमारा ऑर्गन है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसे हम वेजाइना कहते हैं और इसका ये एक फीमेल जेनिटल ऑर्गन है, फीमेल जेनिटल ऑर्गन। ओके तो वेजाइना को हम कहते हैं फीमेल जेनिटल ऑर्गन, जो एक एक्सटर्नल होता है। एंड जो वेजाइना का जो मेन फंक्शन होता है ये होता है स्पर्म को रिसीव करना अपने मेल पार्टनर से, क्लियर। और जो सेकंड फंक्शन होता है वेजाइना का, वो बर्थ कैनाल के रूप में भी सर्व करता है। तो ठीक है, तो ये तो थे मेन ऑर्गन जो मिलकर बनाते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को। आई होप ये आपको समझ में आए हो, इनके फंक्शन आपको समझ में आए हो। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर सच मोर वीडियोस। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगी कि बेबी बर्थ कैसे होता है, बेबी का फॉर्मेशन पहले कैसे होता है, ये सब मैं कवर करूँगी। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।